हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जो शुएब के बर्थडे पे था। तो अभी पता नहीं मैं स्टोरीज देखने में इतनी लेट क्यों हो जाती हूँ। जब मैंने स्टोरीज जाके देखी तो वहाँ पर बर्थडे की जो है वो स्टोरीज लगी हुई जहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है। पहले ये बंदे की देखो यार, ये हरकतें चेक करो। पहले बोल रहा था मुझे मेरी बर्थडे में जो है वो मनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं है, मुझे इस दफ़ा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। मैं इस दफ़ा बिल्कुल शादीशुदी बर्थडे मनाने के मूड में ही हूँ। और हर दफ़ा तो उसकी एक दो केक होते हैं, इस दफ़ा तो केक कम केक था। अगर आप जो शॉर्ट से आ रहे हैं जो स्टोरीज, हाँ दिमाग दर्द हो जाता है। तो मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि यार मैंने उस वीडियो में इतना बढ़ चढ़ के बोला कि आप लोग बताना कि वीडियो जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट हुई होगी नहीं हुई होगी, क्या होगा क्या। और जो जाके मैं देखती हूँ स्टोरी तो वहाँ पे तो स्टोरीज लगी हुई। मैंने कहा फट्टे थे मुँह, कुछ नहीं पता होता तेन। तो यहाँ ये शुभ बर्थडे जो है पूरी सेलिब्रेट हुई। काफ़ी लोग कह रहे हैं लोनावला में भी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हुई है। रोहान की बर्थडे जो है लोनावला के लिए गए हैं ये लोग। आज लोनावला का ट्रिप है, पता नहीं क्या है, जो भी होगा यार सामने आ जाएगा। अपन अपना पता है ना कि कोई फ्यूचर वाला अपन जो है ना वो तोता नहीं बनता फ्यूचर वाला, ठीक है ना। जो कार्ड दिखाता है वो नहीं करते। जो होगा जैसा होगा वो देखेंगे। जिस चीज़ पर श्योर होते हैं उस चीज़ पर हम बोलेंगे मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, फिर हम वो करते हैं। वरना तो हम जो है वो चुपचाप जो है पहले ब्लॉग आने देते हैं, रिएक्शन आने देते हैं, दैन उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करने वाली हूँ मैं सलमा और सितारा के बारे में। सलमा और सितारा के बारे में इसलिए क्योंकि आज सलमा की वीडियो आई है कि सुलह हो गई है मेरी सितारा से। अच्छा, सलमा और सितारा का जो कंटेंट ही भाई ये इनका कंटेंट है सीरियसली। मैंने एक चीज़ देखी है, देखो जेन्युइन चीज़ देखी है मैंने कि यार व्लॉगिंग इतनी गंदी हो सकती है, इतनी गंदी, ये सीरियसली मैंने नहीं सोचा कि व्लॉगर की लाइफ। देखो अगर उसने व्लॉगिंग का करियर चुना है, ठीक है, आई नो कि फैमिली बेच के पैसा कमा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। लेकिन अगर किसी ने उस चीज़ को चुना है, अगर कोई चीज़ लेकिन हम उसको गिराने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और हम सगी बहन भाइयों से पैसा कितनी बुरी चीज़ है, अपना कामयाबी कितनी बुरी चीज़ है, ये मैंने इन कुछ चंद व्लॉगर्स के अंदर देखा है। देखो व्लॉगर्स के अंदर खामियां होती हैं, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कोई भी व्लॉगर जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनकी लाइफ पब्लिक होती है इसलिए उन पर बात होती है, उन पर रिव्यूज़ होते हैं, हर चीज़ होती है, ठीक है। उनकी जो है पर्सनल लाइफ पर अटैक किया जाता है, हर चीज़ की जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ पब्लिक की होती है। जब मैंने इनको देखा ना, ये कुछ व्लॉगर्स हैं जिनकी जिंदगियों की धज्जियां उनके आपस के लोगों ने उड़ा दी है, ठीक है। अभी देख लो रिसेंट सबा और दीपिका के भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, शुएब के इश्यूज हुए हैं, बट उन्होंने धज्जियां नहीं उड़ाई है। एक दूसरे का जो कहते हैं ना कि एक जोन था ना वो बना बरकरार रखा है, यानी एक इज्जत बरकरार रखी है। व्लॉग्स में उनके मुंह पूरे चढ़े, हर चीज़ हुई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कायम रखा। उन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसे अल्फाजात ना निकले जिसकी वजह से जो है एक दूसरे को जो है वो डिसऑन किया जाए या एक दूसरे को जो है वो ट्रोल करवा दिया जाए। इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी देखो ऑडियंस थी उनकी जो शुएब से कनेक्टेड थी, उन्होंने उसको ट्रोल किया सबा को और काफ़ी चीज़ें कहीं, वो क्योंकि वो महसूस कर ली चीज़ें। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कभी भी कोशिश नहीं की कि वो चीज़ों में जो है वो लोगों को गालियाँ पड़वाएं। लेकिन मैंने सलमा और सितारा और एक दो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जो है ये अपनी फैमिली लड़ाइयाँ जो है यूट्यूब पर लाकर यूट्यूब को अपना भी आपको भी गंदा किया, सामने वाले को भी गंदा किया और कंटेंट के लिए पेश किया। ये कुछ यूट्यूबर्स हैं। फिलहाल कुछ यूट्यूबर सलमा और सितारा इस टाइम पर मेरे सामने है, क्योंकि सलमा की आज वीडियो आई है जिस पर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कंट्रोवर्सी क्यों ख़त्म नहीं हो रही। मतलब तुम्हारे पास साबित करने को कुछ नहीं है, ठीक है। देखो भाई जितना भी बोल ले, वो कुछ भी कह ले, लेकिन चार गवाह जो है ना वो उसको चाहिए ही चाहिए। चार गवाह जब तक नहीं होंगे ना तब तक आपको सज़ा देने का, किसी को भी सज़ा देने का जो है वो हक नहीं रखते आप, ठीक है। किसी को भी आप इल्ज़ाम लगाने का ये इल्ज़ाम ही रहेगा जब तक वो चार गवाह नहीं लेकर आएगी, जब तक वो लोगों को नहीं बताएगी। सिर्फ मस्जिद नबी पे जाकर कसम खा लेना, भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान को लेकर भी बहुत झूठ बोलते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं होगी अगर वो मस्जिद नबी पे जाके झूठ बोलेगी या कुरान को लेकर या जमजम को लेकर झूठ बोल रही होगी, तो वो कोई नई बात नहीं होगी भाई, हर कोई करता है। मैं यहाँ पे कोई सितारा को भी क्लीन चीट नहीं दे रही क्योंकि सितारा बहुत अच्छी, सितारा ने भी अपने जो है वो सेकंड बीवी वाला जो कंटेंट है उससे खूब पैसा छापा है, ठीक है। उसने उसको कंटेंट बनाया, उसको जैसे ही उसका कंटेंट डाउन होने लगता है ना वो दूसरी बीवी का कुछ उठा के रोक ले आती है, तो कंटेंट उसका फिर हाई चला जाता है, फिर इसके व्यूज आ जाते हैं। इसी तरीके से ही सलमा यासीन कर रही है। दोनों बहनें जो ना वो सेम उस पर चल रही है। सितारा जो है अपने शौहर को और दूसरी बीवी को बुरा बना के पैसे कमा रही है, और सलमा जो है वो अपनी बहन को बुरा बना के पैसे कमा रही है। और बुरा किस लेवल का बुरा, अपने शौहर और बहन को बुरा बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी औरत और मर्द की ही है, ठीक है ना। औरत का चक्कर है बाबू भैया, औरत का चक्कर, तो ये औरत का ही चक्कर है, दोनों जगह पे औरत का चक्कर है, ठीक है।
यार सीरियसली मैं ये चीज़ देख रही हूँ भाई, तुम्हारी सगी बहन है, तुम एक ही माँ बाप के जने हो, तुम लोग एक ही माँ बाप के बच्चे हो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? सीरियसली उसकी धजिया तुम कैसे यूट्यूब पर आके उड़ा सकती हो? अगर मैं बोलती हूँ चलो, मैं बोलती हूँ चलो ये सलमा सच भी बोल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम अपनी बहन को जो है वो इस लेवल पर पहुंचा सकती हो? तुम्हारी बहन जितनी भी बुरी हो, कुछ भी हो, है तो तुम्हारी सगी बहन ही ना। आज अगर देखो, कल को जब उसने जो हरकतें की, उसने अपने आईब्रो वगैरह, अगर वो खुद की जान ले लेती और वो वाकई वो बंदी सच्ची होती उस मकाम पर, तो तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस मकाम पर होती। वैसे ही तुमने इल्जामात की बारिश की हुई है, ठीक है, सच्चाई कुछ भी साबित नहीं हो सकी। सिर्फ क्राउन होटल के कार्ड को लेकर, किसी भी किस्म की वॉइसेस को लेकर हम किसी पे भी इल्जाम तराशियां नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर जो है गवाह वगैरह वाला सीन होता है, ठीक है। अगर तुम इतनी, और सलम सितारा का भी यही सीन है, ठीक है ना, उसके सब कुछ चलो ठीक है, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, उसको वो तो अच्छा खासा कमा रही है, उसके बाद भी रोना है मुझे अपने शौहर के साथ रहना पड़ रहा है, ये करना। भाई जब मैं एक चीज़ जानती हूँ, जब आपकी शौहर के साथ आपकी नहीं बन रही है, इवन आपके शौहर ने भले दूसरी शादी ना की, कुछ ना किया, लेकिन आप फेक भी नहीं बन के रह सकते भाई। व्लॉगिंग के लिए दुनिया के लिए भी फेक नहीं बन के रख सकते। पता चल जाता कि यार नहीं बन रही है, नहीं है, ठीक चीज़ है, क्योंकि भाई फेक नहीं बना जा सकता। आप फेक कैसे बन के रह सकते हो? चाहे व्लॉगिंग के लिए हमें रहना पड़ रहा है भाई, रहना पड़ रहा है। आई नो कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ लड़कियों को बहुत करने पड़ते हैं। मैंने एक रिएक्शन का सुना कि रहना क्यों पड़ रहा है, तुम चाहो तो तुम छोड़ के जा सकती हो, तुम बच्चों को उसकी जान पे फेंक के आसान नहीं होता। ये बोलना ज़रूर आसान है कि बच्चों को फेंक के जा सकती हो, वो उसके बच्चे हैं, नहीं यार, एक माँ का जिगरा नहीं इजाज़त देता, वो कभी भी बच्चों को फेंक के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, सीरियसली। और जो फेंक के जाती हैं, मुझे लगता है कि फिर वो माँ कहलाने की भी लायक नहीं है, ठीक है, जो फेंक के जाती हैं, सीरियसली। तो फेंकना वाला तो सीन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, आई एग्री, ठीक है, अगर ये चीज़ रियल भी है, लेकिन फिर तुम इतना जो है वो ड्रामेबाजी कैसे कर सकते हो? मतलब तुम फिर फेक दिखा रही हो ना, कि हम अपनी ज़िंदगी के सिर्फ खुशी वाले पल दिखाते, तो खुशी है ना, तुम फेक कर रहे हो ना। फिर मैंने ये चीज़ एक सलमा के मैंने रिसेंट जो है ना वो देखी है ना, जहाँ उसके व्यूज़ डाउन होने शुरू होते हैं ना, वहाँ ये जो है ना वो सितारा वाला टॉपिक उठा के ले आती है, ताकि लोग फिर उस चीज़ को देखें कि क्या सुलह हो गई है, क्या ये हुआ है। क्योंकि अभी रिसेंट कुछ कपड़ों वगैरह का सीन हुआ है कि जो कपड़े जो है सितारा ने अपने व्लॉग में दिखाए थे वो उसकी बेटी ने पहने, तो उस चीज़ पे काफ़ी बात हुई है कि सुलह हो गई है। तभी जो है ये छुपे जो है ना इन दोनों की, ये जो ना काफ़ी मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये इन दोनों बहनों की प्लानिंग थी, क्योंकि जो है सितारा पर उस टाइम पर बहुत इल्ज़ाम लग रहे थे, सितारा पे जो है वो कौसर के बच्चे को मारने का इल्ज़ाम था। तो उस चीज़ को हटाने के लिए जो है वो सितारा ने और इन दोनों ने प्लान बनाया। और मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अगर प्लान बनाया भी तो भाई, अगर इसने बनाया भी ना, तो भाई मैं बोलती हूँ औरत होने पर भाई, फिर तो मैं बोलती हूँ लानत है भाई ऐसे औरत होने पर, है ना। तुमने अपने आप को ही जो है वो इतना घटिया इल्ज़ाम में डाल दिया, सीरियसली, जिससे लोग कांपते हैं, जिस इल्ज़ाम को लेते हुए भी लोग कांपते हैं, तुमने अपना अगर अपने आप को उस इल्ज़ाम में डाल दिया, तो मैं सीरियसली, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि भाई कोई औरत ऐसा अपने ऊपर से ऐसे इल्ज़ाम हटाने के लिए, लेकिन भाई ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, सीरियसली कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे लोग भी देखें, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सीरियसली, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये सच भी है तो कोई औरत कैसे अपने ऊपर जो है ये जुल्म कर सकती है। और सलमान के पास भी व्यूज़ नहीं थे, पैसे कमा, लेकिन उसके व्यूज़ तो अब भी कोई खास नहीं आते, कुछ 1.5 मिलियन के व्यूज़ बस उन्हीं वीडियोज़ पे थे जो उसने डाली थी, बाकी उसकी कोई खास जो है व्यूज़ आते नहीं है। 40-50 हज़ार, 30 हज़ार, 20 हज़ार ऐसे ही व्यूज़ मैं उसकी वीडियोस पे देख रही हूँ। जैसे ही देखती हूँ ना उसकी वीडियोस पे जो है वो व्यूज़ डाउन है, ये फिर सितारा का टॉपिक उठा लेती है कि चलो जिस तरीके से सितारा करती है ना, जैसे उसके व्यूज़ डाउन होते हैं वो सब कौसर को ले आती है बीच में, कौसर ने लड़ाई कर ली, कौसर ने ये किया, कौसर मैं अब नहीं रहूँगी, मैं अब छोड़ दूंगी, ये करूँगी। भाई छोड़ गया तो ड्रामा खत्म करो, या तो फिर ड्रामे तब कुछ इंटरेस्टिंग हमको दिखाओ। कहा है तुमने बीच में हमको भी लटका के रखा है, मैं छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ेगी, मैं रहूँगी, मैं नहीं रहूँगी, मैं अपना हक लेके रहूँगी। भाई क्या है ये, कौन सी इंडिया वाली फिल्म से तुम इंस्पायर हुई हो, मुझे ये बताओ। मैं इंडियन फिल्म का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाले सारे ड्रामे जो ना ये इंडियन फिल्म में होते हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी ड्रामे से जो है वो तुम कौन से इंस्पायर हो, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी फिल्में तो कीजिएगा, आम की नहीं है भाई, पाकिस्तानी ड्रामों में ये चीज़ें बहुत चलती है। तो भाई कौन से तुम पाकिस्तानी ड्रामे से इंस्पायर हुई है, कौन से तुम इंडियन फिल्म से इंस्पायर हुई हो, मुझे उस फिल्म का नाम तो बताओ कि हुआ क्या। भाई काफ़ी लोग बोलते हैं जो सितारा की स्टोरी है ना वो जुदाई फिल्म से, उसने अपने शौहर को बेचा था, इसने अपने शौहर को बदनाम करके पैसा कमाया है। तो भाई बराबर है साहब, यहाँ पर भी यही सीन चल रहा है, ये पूरा का पूरा खानदान ही मुझे लगता है इसी चीज़ पर। वो भी ये जो नैना का सीन चला, सॉरी वो कौन है, फातिमा और बाबर था ना, कौन था जिसके भी सीन चल रहा है, उसका ये सीन, मतलब ये इनका मतलब खानदानी जो ना, कहते ना कि आपके खानदानी पेशा क्या है, हमारा खानदानी पेशा है 2 शादियां करके एक दूसरे को बदनाम करता, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है इनका पैसा कमाना, यही मुझे कुछ सीन लग रहा है सीरियसली यार। मतलब भाई इंसान भी एक बोर हो जाता है कि भाई करना क्या चाह रहे हो तुम, बोलना क्या चाह रहे हो, ये 3 डेट वाला सीन है, कहना क्या चाहते हो आखिर, कहना तो समझ ही नहीं पड़ती कि कहना क्या चाहते हैं।
अगर मैं सीरियसली अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो मुझे लगता है कि सबके सब झूठ है, ये सबके सब झूठ है। मतलब किसी की भी जिंदगी में जो ट्रेजेडियाँ दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बना के दिखा रहे हैं, मोनेटाइज करने के लिए बना रहे हो, पैसा दिखाने के लिए। यानी जितना ही अपने आप को ट्रेजेडियों में डाल रहे हैं ना, मतलब भाई अगर ऐसा कुछ होता है ना, सीरियसली लड़कियां खत्म हो जाती है। मतलब पता है, खत्म हो जाती। मैं जरूरी ये नहीं बोल रही कि अगर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो ये मर के ही अपने आप को साबित करें, लेकिन भाई जिंदगी जीने की चाह ही खत्म हो जाती है इंसान के अंदर। आप खुद को कितना भी मजबूत बना लो अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन एक चाह जो होती है ना, वो आपके चेहरे से दिखनी शुरू हो जाती है। आपके चेहरे से आपकी एज कुछ 70 गुना बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है। ठीक है ना, मैंने अपनी जिंदगी को मैंने देखा है, अपने आप को मैंने खुद देखा है कि मैं अपनी एज से बहुत बड़ी दिखना शुरू हो गई। जब मेरे ऊपर ये वक्त आया, जब मैंने एक जिंदगी की ट्रेजेडी गुजारी, जब मैं एक जिंदगी के बहुत कठिन मरहलों से गुजर रही थी, तब मैंने खुद को देखा। भाई आपको जिंदगी जीने की जितनी भी चाह हो, ठीक है, जितना भी आपको अपने बच्चों का हो, पैसे कमाने का हो, आपको अपने बच्चों के फ्यूचर का हो, हर चीज आपको, आप वही रूटीन से कर रहे हो, लेकिन आपके चेहरे की रौनक छिन जाएगी, सीरियसली छिन जाएगी। और मुझे इन दोनों में से किसी की भी चेहरे की रौनक छिनती हुई नजर, ये वीडियो के लिए आती हैं, वीडियोस के लिए आकर इनका चेहरा इतना सा दिखता है, बाकी जब नॉर्मली जब कल का व्लॉग आता है तो वही हशाश बशाश व्लॉग, वही सब कुछ मस्तियां, वही मजाक। भाई जिंदगी इतनी, माई नो कि जिंदगी रो के नहीं गुजारी जा सकती, लेकिन आप अपनी आंखों के अंदर वो खुशी नहीं ला सकते। आप फेक स्माइल कर सकते हो, आप फेक खुशी दिखा सकते हो, आप हर चीज, लेकिन आपकी आंखें नहीं मुस्कुरा सकती। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है सीरियसली। जब आप जिंदगी किसी भी ट्रेजेडी, जरूरी नहीं है, और भाई इन्होंने तो जो ट्रेजेडियां बताई हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं दूसरी, भाई दूसरी शादी को गाली बनाया है इसने। आई नो दूसरी शादी गाली नहीं है, हमारे माशरे ने हमको ये चीज सिखाई, दूसरी शादी जो है वो गाली है। भाई गाली क्यों है, इस्लाम ने इजाजत दी है। हाँ, वो जो कर रहा है वो गलत, बोल सकते हैं कि वो दोनों बीवियों में तवाजुन नहीं रखेगा, वो गलत है, लेकिन गाली नहीं है दूसरी शादी। दूसरी शादी गाली नहीं है। हाँ, जो सलमा के ऊपर, जो सितारा के ऊपर इल्जाम है वो गलत है, ठीक है, वो हमारे इस्लाम में गलत है, लेकिन दूसरी शादी गाली नहीं है। तो इसीलिए जो लोग उसको गाली की तरफ प्रिटेंड करते हैं ना, तो प्लीज वो काम ना करो। जो लोग बोलते हैं तुम्हारा हस्बैंड ये कर, भाई करेगा, अगर किया, अगर बाई चांस कल को उसने किया, तो मैं उसको गाली नहीं बनाऊंगी। हाँ, मुझे दुख जरूर होगा कि उसने बेवफाई की, उसने मुझ पर उसने किसी और औरत को फौकियत दी, मुझे दुख होगा, इंतहा का दुख होगा, मैं लड़ूंगी, मैं जगूंगी, मैं चिल्लाऊंगी, मैं हर चीज करूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी को गाली नहीं बोलूंगी, क्योंकि गाली नहीं है ये, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। जो लोग गालियों की तरह उसको यूज कर रहे हैं ना, दूसरी शादी के वर्ड को, तो ये गाली नहीं है, ठीक है ना। ये इन्होंने पूरा का पूरा खानदानी कंटेंट बना डाला है। दूसरी शादी करो तो फेमस हो जाओ, दूसरी शादी करो तो एक दूसरे को गालियां दो, तो एक दूसरे के जो है वो दजिया उड़ाओ, और फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ रह भी रहे। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता, जब जिंदगी तुम लोगों के लिए इतनी कठिन बन गई, तुम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं दे, फिर मतलब तुम सोशल मीडिया पर बैठ कर एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, एक दूसरे को बोल रहे हो हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, फिर उन्हीं सी बंदे के साथ कैसे रह सकते हो। मैं तो यही सोच रही हूँ भाई, मेरे को तो ये सोशल मीडिया पोस्टिंग ही मार दे कि तुमने तो ये बोला था, तुम रह कैसे रही हो। मतलब इतना ढीठ भाई बंदा कोई हो सकता है, मैं तो नहीं सोच सकती। मेरी तो समझ से ही समझ, मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता कि ये क्या, मतलब इतना पैसों के लिए काहे काहे गिरना है। भाई सीधा सिंपल पैसों के लिए गिरना है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो भाई तुम अंदर बंद कमरे में रखो ना, तुमको क्या जरूरत है, तुम पूरी दुनिया में अगर अपनी, अपने बच्चों की, अपने शौहर की, और तुम जो है अपनी बहन की इज्जत की धज्जियां नीलामी कर रहे हो, तुम लोग क्यों कर रहे हो भाई। तुमने अगर ये चीजें हुई भी थी तो तुम्हें उस चीज को अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट कर देना था। तुमने उस चीज को बाहर लाके, चलो तुमने क्या उखाड़ लिया, कुछ सितारा का भी कुछ नहीं उखड़ा। सबने 4 दिन अलगामात की बारिश की, सबने सितारा ने किया। सितारा ने जब अपने आप को जब इतना डिप्रेशन में दिखाया, लोगों का दिल पिघलना शुरू हो गया, लोगों ने उसकी तरफ सिंपैथी दिखाई, जलील तुम ही हुई, एंड में ख्वार तुम ही हुई हो। आज 90% ऑडियंस तुम्हें गालियां दे रही है, तुम्हें, सितारा के सपोर्टर से लेकर हर लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं। अभी मैंने रिएक्शंस देखे जो वाकई सितारा के अगेंस्ट है, लेकिन वो सलमा को भी राइट नहीं बोल रहे। वो कह रहे सलमा झूठी है, एक नंबर की ड्रामेबाज है। ये तो तुमने क्या किया, तुमने क्या कमाया सब चीजों से। मुझे लगता है कभी कभी कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने करना क्या चाहा। उसको लगा कि शायद सितारा वाला प्लान मेरा भी सक्सेसफुल हो जाएगा, लोग मुझे विक्टिम समझेंगे, और मुझे एज अ विक्टिम की तरह जो है मुझे ऑडियंस से प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई हर किसी की किस्मत सितारा यासीन वाली नहीं होती। उसने जो तुरुप का इक्का खेला वो उसका चल गया, तुम्हारा नहीं चल सका। तुमने उस बंदे पे तुरुप का इक्का खेल लिया जो ऑलरेडी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। तो इसीलिए कहानी जो बहुत उलट पुलट हो गई। मैंने तो समझ ही नहीं पड़ती भाई कौन सच्चा कौन झूठा, मुझे वाकई समझ नहीं पड़ती। और मैं इस एलिगेशन वेलिगेशन वाले सीन में पड़ती भी नहीं हूँ कि सलमा ने ये किया, सितारा जो है वो, सितारा ये है, सितारा वो, सलमा ये। मैंने तो ये पूरी की पूरी फैमिली ड्रामेबाजी लगती है, सीधा सिंपल सा मेरा तो यही ओपिनियन है। पूरी की पूरी फैमिली, अब सितारा के व्लॉग देख लो, उसके बच्चे का ऑपरेशन हो, बैठ के जो है वो उस पर व्लॉग बना रही है, झूले पे बैठ के। भाई तुम माँ हो, तुम्हारा दिल कैसे। अच्छा मुझे कमेंट आता है कि हाँ माँ ऐसी होती है, तो मैं बोलती हूँ लानत होती है।
सीधा सिंपल। फिर लानत होती है ऐसी माँ पर, अगर माँ ऐसी होती है तो। भाई माँओं के दिल ऐसे नहीं होते, सीधा सिंपल सी बात है। और नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स थे कि यार हमारा बच्चा सिर्फ स्कूल गया था और वो रोते हुए गया था तो हमारा दिल नहीं लग रहा था। तो नहीं लगता भाई, माएँ जितनी भी कह लो अपनी जिंदगी के अंदर रहने वाली, अपना भाई उसका जिंदगी में काम क्या है मुझे ये बताओ। काम तो जरूरी ना मत, व्लॉगिंग कौन काम बोलता है, ठीक है चलो व्लॉगिंग काम भी है, मैं आई एग्री व्लॉगिंग काम भी है तुम्हारा, लेकिन हम काम भी उस दिन स्किप कर देते हैं जिस दिन हमारे बच्चे अगर इस हालत में बैठे होते हैं। हम बोलते हैं भाड़ में गई जॉब, अगर जॉब वाले छुट्टी भी नहीं दे रहे तो हम बोलते रखो तुम अपने मुंह पे मारो अपनी जॉब को, हमारे लिए तुम्हारा बच्चा जरूरी है। फिर ये होते हैं माँ और बाप दोनों। और वो क्या कर रही है, उसके बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ऑपरेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो कितनी देर में होश आया, उसको क्या एनेस्थीसिया दी, तो वो घर में बैठ के इतनी चैन और सुकून से उसने व्लॉग का स्टार्ट ले। भाई कैसे ले सकती हो तुम स्टार्ट, मैं तो नहीं। अच्छा उस पर भी काफी लोगों ने कहा कि ये ऑपरेशन भी ड्रामा है। देखो मुझे नहीं पता ड्रामा है नहीं है, काफी लोग कह रहे हैं अपेंडिक्स के टांके इतने ऊपर नहीं होते, इतने नीचे नहीं होते, यहाँ नहीं होते, वहाँ नहीं। भाई मुझे इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इस चीज के बारे में कोई टिप्पणी शप्पणी करूंगी भी नहीं कि ये ड्रामा किया या ये किया। मैं किसी की बीमारी को ड्रामा नहीं बोल सकती भाई सीरियसली, और बहुत छोटा बच्चा है तो उसको ड्रामा, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे सबके सांझे होते हैं यार। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये ड्रामा है, इसने ये किया, इसने जान के किया है, या जो भी है। बहरहाल अगर उसने जान के भी ड्रामा किया है तो भाई उसका जवाब उसी को देना है, ठीक है ना। लेकिन जो है वो सिंपल सी बात है कि भाई इतना बड़ा जिगरा किसी माँ में नहीं होता कि वो बैठ कर ब्लॉगिंग करे। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली ड्रामा है। ये जितना भी जो है अपने आप को दुखी दिखाने के ड्रामा करती है, नॉर्मल जिंदगी में देखो तो उनकी जिंदगी में दुख दिखते ही नहीं, मतलब उनके चेहरों से तो नहीं दिख रहा होता, लफ्ज इनके दुख बता रहे होते कि हम दुखी हैं, इनको लफ्जों से बताना पड़ रहा होता है कि हम दुखी हैं, हमको देखो हम दुखी हैं, हमारी आंखें नहीं देखो तुम, हमारी हंसी नहीं देखो, हमारे लफ्ज देखो हम दुखी हैं। तो ये यही कर रहे होते हैं, और बाकी उनकी हरकतें देखो तो वो कहीं से भी दुखी नहीं निकली होती। मुझे सीरियसली उसके उस ब्लॉग पर देखकर बड़ा गुस्सा है। तब भाई तुम्हारा बच्चा इतना बीमार है, अपेंडिक्स का दर्द आई नो कि भाई बहुत अचानक उठता है, लेकिन ये हो रहा होता है पहले से, थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है। मुझे पता है क्योंकि ये आइडिया हमारे जो है वो एक रिलेटिव में होता है, इसलिए मुझे आइडिया कि वो थोड़ा थोड़ा उसको पहले शुरू में होता रहता था, फिर बढ़ता था, फिर कम होता था। मतलब वो 2 दिन से बीमार था इतना, उसको सख्त बुखार था, और तुम वहां पर मलका बनी बैठी हो। ऐसा क्या तुम्हारे व्लॉग में रखा है भाई, ऐसा क्या है? मुझे सीरियसली उस दिन तुम फेस रिवील कर रही हो अपने बच्चे का, जिस दिन तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन है तुम उस दिन ब्लॉग, मतलब कैसे होश हो सकता है? आई नो आपको पता हो ना कि अगर ये इतना सा भी टाका लगा है ना, हालांकि आपको पता है आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका दिल फिर भी हलक में होता है कि यार मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को कुछ, आप उस दिन सब भूल जाते हो, सीरियसली सब भूल जाते हो। आपको कुछ याद नहीं रहता कि मुझे व्लॉग लाइव करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपको कुछ याद नहीं रहता। आपको सिर्फ उस वक्त आपका बच्चा याद रहता है। तुम्हें उस वक्त पूरा याद है कि मुझे इब्राहिम का फेस जो है वो रिवील करना है। सीरियसली यार, ठीक है पैसा कमाना आई नो मजबूरी है तुम्हारी, लेकिन अगर तुमने इतना कमा लिया, ठीक है, तुम्हारा एक एक व्लॉग ना अपलोड करने से या देर से अपलोड करने से तुम्हारी कोई जायदादें नहीं छिन जानी है, ठीक है। जितना भी हो, मुझे ये पूरा का पूरा ड्रामा, पूरा का पूरा मुझे सलमा वाला व्लॉग भी ड्रामा लगा। उसके भी जैसे व्यूज डाउन होते हैं ना, वो लिख के आ जाती सुलह हो गई। ऑपरेशन मुस्तफा का, ऑपरेशन पहले इसने जो 2 दिन पहले इसने एक व्लॉग अपलोड किया था, वहां मुस्तफा के लिए दुआ के लिए अपलोड किया था, उस पर उसको कोई खास रिएक्शन मिला नहीं, इसलिए इसने आज ये सुलह वाला रिएक्शन कर दिया। उसके बाद साजिद ने भी स्टोरी अपलोड की थी कि ये जो सुलह वाला जो है ये सब झूठ है, ये फेक है, जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये सबका सब जो है साजिद की स्टोरी है। मुझे समझ में आता है साजिद का है कुत्ता इन सब के बीच में, तो ना, तो वो सितारा ने वैसे ही कुत्ते वाली तुम्हारी करके रखी है यूट्यूब पे, तुम फिर भी जो है ये कर रहे हो। हाँ मैंने समझ नहीं पड़ती ये कुछ। बहरहाल जो है ये पूरा का पूरा जो है था रिएक्शन था सितारा और सलमा के ऊपर। होप सो कि यू लाइक इट। अगर भाई कोई भाई, एक तो सितारा के जो सपोर्टर्स है ना वो बहुत 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 भाई खतरनाक किस्म के। रिसेंट मैंने सितारा पे वीडियो अपना, मैंने थ्रेड थ्रेड आने शुरू हो गए, तुमको हम घर तो उठवा लेंगे। भाई काहे उठवा लोगे, मैंने किया वो जो मासूम ने, मतलब क्यों उठवाना है मुझे गरीब को घर से? नहीं उठाओ भाई अल्लाह के वास्ते, मेरा काम रिएक्शन देना है, मेरा काम और कुछ करना नहीं है। मैंने कुछ किसी को जो है वो जाकर कुछ नहीं करना, मैंने किसी को नहीं बोलना कि जाकर उनको जो है अनसब्सक्राइब कर दो या ये कर दो, या मैंने कोई किस्म की गालियां नहीं दी उनको बैठ कर भाई। तो प्लीज मेरा काम रिएक्शन देना है तो मैं वही देती हूँ, मैं वही करती हूँ, जस्ट सिंपल जो मुझे लगता है मैं देती हूँ। तो बस मैंने कभी भी इन एलिगेशंस पर कभी भी हामी ये नहीं बोला कि हाँ ये एलिगेशन सारे सच हैं। भाई जो मुझे फील होता है मैं देती हूँ, आपको फील होता है कि सितारा जो है वो विक्टिम है तो होगी भाई विक्टिम। वो मुझे कहीं कहीं जगह वो मुझे लगती है कि वो विक्टिम है, लेकिन हर जगह वो विक्टिम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज था, होप सो कि यू लाइक इट। तो अपना जो है रिएक्शन अच्छा सा जो भी हो ओपिनियन शेयर कर देना, बर्दाश्त कर लेंगे कुछ ना कुछ। बहरहाल वीडियो शुरू किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।